हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफी दिनों के बाद आया हूं बट स्टिल सेम एनर्जी के साथ हम पढ़ते रहेंगे बॉटनी। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में, आप ढूंढ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, सो वी आर हियर विद चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वी विल टॉक इन दिस लेक्चर अबाउट दीज थिंग्स। सीड जर्मिनेशन यानी सारा का सारा लेक्चर जो है वो डिवोटेड रहेगा प्लांट ग्रोथ को, और उसमें से सीड जर्मिनेशन, वीवीपेरी, सोमेटिक ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट ग्रोथ इज इंडेटरमिनेट बट इट इज मेजरेबल, और उसके फेजेस क्या होते हैं और उसकी ग्रोथ रेट्स क्या क्या हैं। सो फटाफट से अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन जो भी आपके पास है उसको लेके बैठ जाओ। हम शुरू करेंगे अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 15 बॉटनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ये जो चैप्टर है टिपिकली बेस्ड है हॉर्मोन्स पे। सो हॉर्मोन्स का पार्ट बाद में आएगा, उससे पहले हम देख लेते हैं प्लांट ग्रोथ होती क्या है। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ शुरू कहां से होती है? प्लांट ग्रोथ शुरू होती है हमेशा सीड जर्मिनेशन से। अगर आप स्मार्ट बोर्ड ढूंढ रहे थे, ठीक है, चेंजिंग द टॉपिक, अगर आप स्मार्ट बोर्ड ढूंढ रहे थे तो आई एम सॉरी बच्चों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट आई कैन टीच यू बेटर देन एनी स्मार्ट बोर्ड। नॉट द टीचर स्मार्ट बोर्ड, दिस बोर्ड इज इनफ फॉर टीचिंग यू पीपल। आप लोग अगर आराम से सुनेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बट आप ग्राफिक्स ढूंढ रहे हैं तो वो सॉरी, आई डोंट हैव दैट ग्राफिक। और सीड जर्मिनेशन का सीन क्या है? सीड जर्मिनेशन सबसे पहले कब स्टार्ट होती है? सीड जर्मिनेशन ऑलवेज स्टार्ट विद इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन के लिए जरूरी क्या है? इम्बाइबिशन इज ऑलवेज water related. It is a condition of entering of water inside any non-living or living cell or cell wall. So as soon as the imbibition happens, then the second phenomena comes into play, that is air. तो जब ये दोनों चीजें एक बहुत अच्छी कंडीशंस में, बैलेंस्ड कंडीशन में प्रेजेंट होंगी, in that case there will be a seed germination. And What is the determinant of seed germination? कब हम seed germination बोल सकते हैं? So उस केस में रहेगा whenever radical is produced. Now why radical is important? It is important for root production. So as soon as we see the radical, seed germination is confirmed. It is considered as फर्स्ट फैक्टर ऑफ सीड जर्मिनेशन। क्लियर? इम्बाइबिशन की वजह से होता है। अब सीड जर्मिनेशन जो है ना, इसके हैं दो पार्ट्स। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ओपन फ्री सीड जर्मिनेशन, जहां पर एक सीड होता है, उसको वाटर मिलती है, उसको एयर मिलती है, और वो सीड जो है दैट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू अ प्लांट, स्टार्ट्स टू डेवलप इनटू अ प्लांट। प्लस हाँ, सबस्ट्रेट तो चाहिए ना, सॉयल तो चाहिए। अब वो रूट अगर प्रोड्यूस होगी तो सबसे पहले रूट क्यों प्रोड्यूस होती है, इसी की बात करेंगे। तो रूट जो है वो प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑलवेज टू अपटेक द मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि एक टाइम आएगा जब रूट्स जो सीड्स हैं उसके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जर्मिनेट किया जाएगा? रूट्स, ताकि मोर वाटर कैन बी अपटेकन, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल कैन बी अपटेकन, और सेकेंड प्रोडक्शन होती है किसकी? स्टेम की। सो सेकेंड कंडीशन, बट यहीं तक बात नहीं है। देयर आर विविपेरस प्लांट्स। विविपेरस प्लांट कौन से होते हैं? जहां पर फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर जो है इसके ऊपर सीड कॉन्टिन्यूअसली अटैच्ड रहता है। सीड इज कॉन्टिन्यूअसली अटैच्ड, ठीक है, यहां पर जुड़े रहते हुए ये रूट प्रोड्यूस करता है, यहां पर जुड़े रहते हुए ये आगे अपनी ग्रोथ करता है, और जैसे ही ये ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट वेट, एक सिग्निफिकेंट बायोमास, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लीव्स तक पहुंच जाती है, लेंथ तक पहुंच जाती है, दिस सीड फॉलन डाउन, ये सीड जो है नीचे गिर जाता है। और देखिए अब ये किस कंडीशन में होगा? तो ये इस कंडीशन में होगा जहां पर वाटर बहुत ज्यादा माने तो भी बहुत ही ज्यादा। अब वाटर अगर ज्यादा, किसी भी सीड को लगातार पानी के अंदर डिप करके रखो, वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा।
जर्मिनेट कब होता है? जब आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद उसको एयर भी चाहिए, है ना। दोनों चीजें जब होंगी तब वो होगा जर्मिनेट। और ऐसी कंडीशन होती है, यानी ये वीवी पेरी की कंडीशन ये होती है मैंग्रोव्स में। मैंग्रोव्स आप इन्हें बोल सकते हैं, आप इन्हें बोल सकते हैं स्वैम्पी एरिया। अगर आपको भी कुछ डीजे की साउंड आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बाहर जो लोग हैं पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे हैं। हाँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, उन्होंने कुछ पेपर क्लियर किया है, ठीक है। सो ये मैंग्रोव जो है ये स्वैम्पी एरियाज में, और एग्जांपल अगर इसमें आपको दूं मैं, राइजोफोरा, एंड इट इज ये क्या है? ये सब के सब है मैंग्रोव प्लांट्स, यानी बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशन में ये इनकी जड़ें होती हैं और ये अपने सीड्स को नीचे नहीं गिराते, क्योंकि नीचे अगर गिर गया तो वो जर्मिनेट कभी भी नहीं कर पाएगा। अपने साथ अटैच्ड जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल ऑर्गन है, वो अपने साथ अटैच करके सीड को जर्मिनेट करता है और फिर उसके बाद में उसको जर्मिनेशन के बाद में नीचे गिराता है। सो दिस वाज the seed germination, main cause imbibition, radical root and formation of root is considered as first factor, और ये आती है विविपेरी। I hope you understood this. Next we have is the second condition which is the somatic growth. अभी तो रूट जर्मिनेट हो चुकी है और शूट जर्मिनेट हो चुकी है, प्लांट जो है वो अपनी लीव्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। अगला क्या आएगा? Next will be the somatic growth. Now what happens in somatic growth? Somatic growth में the increase in biomass, the increase in length, the increase in every single thing of a plant. ठीक है, weight increase होता है, biomass increase होता है, cellular material increase होता है, cell division होती है, length बढ़ती है, girth बढ़ती है, ये सब चीजें आती है somatic growth में। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ क्या होगी? व्हेनेवर अ प्लांट इज ग्रोइंग एंड द सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, दैट इज फॉर इंक्रीज ऑफ देयर लेंथ। यहां पर आते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कितने तरीके के होते हैं? मेरिस्टेम होंगे आपके पास, यानी प्राइमरी ग्रोथ के मेरिस्टेम्स की मैं बात कर रहा हूं। दीज आर शूट मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसे हम बोलते हैं सेम। सेकेंड वी हैव इज, जय श्री राम, राम जी, these are root apical meristem. Then we have IM. These are intercalary meristem. और secondary में कौन से? सेकेंडरी में होता है, मेरिस्टेम तो होते हैं बट दीज आर लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है प्राइमरी ग्रोथ की, यानी सबसे पहले अगर कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, सपोज ये इसकी है शूट, यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे इस टिप पे, दीज आर नोन एज शूट टिप मेरिस्टेम। अगर ये रूट है, दीज आर रूट टिप मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो बीच बाच में इधर प्रेजेंट होते हैं किनारों पे, these are intercalary meristem. Clear with this? So as soon as this divide, ये सेल जब डिवाइड करते हैं, this starts to form forward. ठीक है, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की। So lateral meristem is present in between, inside
द सेंट्रल एरिया, दिस इज सेंट्रल पिक। ये जो भी चीजें है ना, ग्रोथ की चीजें हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ग्रोथ जो है वो होती किस किस तरीके की है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो इन एरियाज में प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द सेल्स आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड सेल्स को जब भी पुश मिलेगा दे विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन देयर गर्थ, डायमीटर में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब अलावा इसके सोमेटिक ग्रोथ के लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? सोमेटिक ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के अलावा और क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन के अलावा एयर, और इसके अलावा लाइट, यानी सब चीजें जितनी भी एबायोटिक फैक्टर हैं सबके सब एक मीजोफिलिक कंडीशन में चाहिएंगे, मिडल सी बैलेंस्ड कंडीशन में चाहिएंगे, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब कॉन्टिन्यूस प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या है? तो कॉन्टिन्यूस प्लांट ग्रोथ का मतलब ऑलवेज इज ये कंडीशन इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। इनडेटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है? सी एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस, इन तीनों के बारे में हमने बात करी, लेटरल मेरिस्टेम की हमने बात करी। इनडेटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये दोनों जब भी ग्रोथ करते हैं इनकी ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जब तक एक प्लांट जिंदा रहेगा ये ग्रोथ जो है वो करते रहेंगे। रूट की लेंथ, शूट की लेंथ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक प्लांट के बढ़ती रहती है। बट उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अलावा इसके लीव्स की अगर हम बात करें, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इनकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर साइज के बाद रुक जाती है एंड द साइज डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये रूट एपिकल और शूट एपिकल, इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनडेटर्मिनेट बोली जाती है। यानी हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो कब जाकर रुकेगी, ठीक है। इसके बाद मेजरेबल, प्लांट की ग्रोथ चाहे इनडेटर्मिनेट है बट हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट किस तरीके से होगी? मेजरमेंट के होते हैं दो चीजें इसमें आती हैं, एक फेज एंड रेट। मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ फेज, मेजरमेंट एंड द ग्रोथ फेज एंड द ग्रोथ रेट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रोथ रेट एंड थ्री टाइप ऑफ ग्रोथ फेज। So condition goes like, first of all we talk about the phases of growth. ठीक है, phases of growth की अगर हम बात करें, देखिए phases of growth में there are 3 phases. Very first, now I am telling you 3 चीजें, ठीक है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी आती है, इसमें प्राइमरी ग्रोथ भी आती है, बट उनकी सीक्वेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो ये एक सीड है, ये सीड जो है वो जर्मिनेट होगा, इट विल ग्रो अ रूट। रेडिकल है तो इससे क्या निकलेगी? रूट निकलेगी। अब 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक एरिया जो इसके बिल्कुल पास है, एक एरिया जो बहुत जो डिविजिबल जो सेल्स है उससे थोड़ा सा ऊपर है, और तीसरा ये तो है सिंपल डिवाइडिंग फेज। यानी ये 3 जो हैं, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। व्हाट इज फर्स्ट? सेल डिवीजन। व्हाट इज सेकंड?
elongation, and what is third? Third is maturation. ठीक है। अब देखिए एक चीज है छोटी सी, सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया था इस चैप्टर में से, बट हम हमेशा नीट की तरीके से पढ़ते हैं। तो एक तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाक से, ठीक है, वरना महाकाल सर को बुलाना पड़ेगा, वो तो आप धक्के से करोगे फिर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है सेल डिवीजन, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज मैच्योरेशन। तो जब भी ग्रोथ को मेजर किया जाता है, यानी ये है, अगर सपोज हमने स्टडी शुरू करी है डे 1 से, और अगर अब हम डे 30 पे देखेंगे तो सीड जो है वो कुछ इस तरीके, हमें शूट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है, हमें शूट से कुछ नहीं लेना, हम देख रहे हैं रूट की ग्रोथ। ये जो फर्स्ट एरिया है ये है बहुत थोड़ा सा, ठीक है। जो डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे से एरिया में फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होते हैं, डेट्स इट। सेकेंड कंडीशन आती है, अब देखिए अगर एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड ही करता रहेगा, ठीक है, तो एक प्लांट के अंदर इनॉर्मस नंबर ऑफ सेल, यानी यू कैन इन्फिनिटी सेल्स हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब इतने सारे सेल्स के लिए, डिवीजन के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है? एनर्जी। नई सेल वॉल प्रोड्यूस करनी है, नया न्यूट्रिशन बनाना है, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पैक्टेट्स बनाने पड़ेंगे उनके। तो सेल साइटोकाइनेसिस जो है ना काफी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए सेल प्लांट जो है वो साइटोकाइनेसिस को छोड़ देता है। करता क्या है? इलोंगेशन। एंड दिस सेकेंड कंडीशन इज ऑफ इलोंगेशन, जो एक बहुत बड़ा सारा एरिया, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा था 1, दिस इज 1, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें दिस इज 2, सो देयर इज लेसर नंबर ऑफ सेल डिवीजन, बट द साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट इज इंक्रीजिंग वेरी मच एनॉर्मसली। रीजन अभी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें क्या रहेगी? जो थर्ड एरिया होता है मैच्योरेशन का एरिया, वो भी बहुत छोटा सा एरिया कैरी करता है, ठीक। तो यहां पे प्रोड्यूस होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। यहां क्या प्रोड्यूस होते हैं? रूट हेयर्स। एंड दिस इज द थर्ड एरिया ऑफ मैच्योरेशन। तो अभी आप देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग इज सेम, इलोंगेशन का एरिया वहां पर हो रही है एक्चुअल ग्रोथ, और होता क्या है? दिस इज अ नॉर्मल प्लांट सेल कंपेयर टू, नाउ दिस इज प्रेजेंट इन दिस फर्स्ट डायग्राम। आफ्टर 30 डेज जो हमने ये सेकेंड डायग्राम देखा ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, द सेल साइज इज समथिंग लाइक दिस। द सेम सेल इज इंक्रीज्ड अप टू दिस, इतना बड़ा। किसकी हेल्प से? याद है सेंट्रल वैक्यूल की हमने बात करी थी, जैसे सेंट्रल वैक्यूल, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेचारा कहीं कोने में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल पहले बीच में न्यूक्लियस को कैरी कर रहा था, अब इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज इलोंगेशन ऑफ सेल विच इज हैपनिंग इन दिस सेकेंड पार्ट, क्लियर। थर्ड इज मैच्योरेशन, जहां पर इन सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब ये अपने डिवीजन की पावर और सेल के साइज को इंक्रीज करने की पावर जो है वो लूज कर देते हैं, क्लियर। अब इंक्रीज करने की अगर पावर खत्म हो गई तो इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करने की फिर छूट मिल जाती है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या है? रूट हेयर्स हैं, ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सरफेस एरिया में इंक्रीज हो रहा है ना, तो ग्रोथ को हम कैसे कैसे और मेजर कर सकते हैं? इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, बट ऑल ऑफ द थिंग्स आर इरिवर्सिबल, मतलब ये चीजें वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। अब ये सेल इस सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। किसी प्रोसेस से ये सेल अलग दो सेल्स को जन्म दे सकता है, बट ये जो प्रोसेस
इलोंगेशन का हुआ था ये वापस नहीं जाएगा, नो स्कोप, वापस जाने का कोई स्कोप नहीं है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ 3। क्लियर है? और एक लास्ट टॉपिक बचता है। नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू। एक सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन दे देंगे, क्योंकि टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए रहता है और हमारा मोटिवेशन है आप लोग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आता है रेट्स। ठीक है, तो रेट कौन कौन से होते हैं? देखिए दो तरीके के रेट्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा देख लेना भैया आप लोग हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल बोल सकते हैं आप इसे। आप इस ग्रोथ को बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक। लॉजिकल ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ की, तो इनको हटा दो। You all know that when a cell divide, when any cell divide, it divides into two of its same kind. Now I am talking about mitosis. ठीक है, मियोसिस की बात नहीं कर रहा मैं, माइटोसिस की बात कर रहा हूं। जितनी बार भी माइटोसिस होती है उतनी बार जो सेल है वो दो में डिवाइड हो रहा है। अदर देन इट इज नॉट अ मल्टीपल फ्यूजन, सॉरी मल्टीपल सेल डिविजन्स। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन अगर ये नहीं है तो एक सेल हमेशा दो में डिवाइड होता है, इट विल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड। अब ये था इसका फर्स्ट, ये था इसका सेकेंड, देखो हमने 3 जनरेशंस यहां पर बनाई। स्टार्ट हमने कितने सेल से किया था? एक सेल से। एक साइकिल के बाद 2 सेल हुए, 2 साइकिल के बाद 4 सेल हुए, 3 साइकिल के बाद 8 सेल बन गए। अब ये चीज नोट करने वाली यहां पर ये है कि साइकिल नंबर 1 एंड साइकिल नंबर 3 बोथ ऑफ दीज आर जस्ट डबलिंग। हो क्या रहा है? एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल के बाद तो 2 ही बने, बट तीसरी साइकिल के बाद 8 सेल बन गए, चौथी साइकिल के बाद में 16 सेल बन जाएंगे। हो रही है सिंपल डिवीजन। तो यहां पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ इज नोन एज, दिस इज लैग फेज एंड देन इट कंटिन्यूज टू कीप ऑन ग्रोइंग, दिस इज लॉग फेज, या इसको आप अरिथमेटिक फेज भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज लैग फेज। लैग फेज का सिंपल मतलब होता है व्हेन सेल्स टू बी डिवाइडेड, जो सेल हैं डिवाइड करने वाले हैं उनका नंबर कम है, और अरिथमेटिक जो है वो उसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो रिजल्टेंट सेल भी क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन आती है इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ की, और लॉजिस्टिक ग्रोथ का सीन क्या है? इसके अंदर ये कंडीशन जो है, दिस इज नाउ समथिंग लाइक एक ग्राफ है, यहां से लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है। ठीक है, दिस इज सेल कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। कैसे होगा? और प्लांट के अंदर यही ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसका सीन क्या है? एक सेल है ग्रोथ प्लांट का, ये 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये जब 2 में डिवाइड हो रहा है इसमें से ये एक सेल ये अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर देता है। नाउ दिस सेल कैन नॉट डिवाइड। नाउ रेड कलर इज फॉर अनडिवाइडेबल सेल्स। फर्दर ये अकेला सेल बच गया अब डिवाइड करने के लिए, तो ये 2 में डिवाइड होगा। एक सेल
जो फिर से डिवाइड कर सकता है, और दूसरा सेल जो अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर देता है, और ये तीसरा सेल। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही कंडीशन, एक सेल जो डिवाइड कर सकता है और दूसरा सेल जो अपने डिवीजन की पावर को लूज कर देता है, और फिर ये दो सेल। अब देखो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट एज वी हैव सीन इन द लास्ट ग्राफ, 3 जनरेशन के बाद 8 सेल हो चुके थे। यहां पे 1, 2 और 3 के पास कितने, 4 ही सेल हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सो बच्चों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। आई जस्ट विल कीप ऑन अपलोडिंग। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाक से नीचे एक कमेंट डाल देना। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो भी एक कमेंट डाल देना, और वरना एक सब्सक्राइब तो दे ही दो। सजेशंस अगर आते हैं तो वी विल स्टार्ट लाइव। थैंक यू सो मच। और एक चीज, फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा ना आपसे, है ना। सो इतना तो कर ही सकते हो ना बच्चों, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।